हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अबलो नसानी अब ना नसई हो किसकी काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, रहीमदास की या फिर रस खान की। ठीक है, तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, तुलसीदास की हैं। अब लो नसानी अब ना नसई हो किसकी है? तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, ब्रज भाषा की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? भारतेंदु को, रत्नाकर को, सत्यनारायण कविरत्न को या फिर रामचरित उपाध्याय को। ठीक है, तो रामचरित उपाध्याय को बृहत्त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा की बृहत्त्रयी में रामचरित उपाध्याय को नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा? गीत फरोश के नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा? गिरिजा कुमार माथुर ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, शमशेर बहादुर सिंह ने या फिर धर्मवीर भारती ने। गीत फरोश की बात हो रही है। गीत फरोश किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इन्होंने अपना प्रथम काव्य संग्रह लिखा। नेक्स्ट है कि चार डग हमने भरा तो क्या किया? कि निम्नलिखित में से यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, चार डग हमने भरा तो क्या किया, है ना? हरिओद की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो ये हरिओद की पंक्ति है और अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है? ठीक है, किसको लिखा है? बात को भारत उन्नति कैसे हो सकती है या फिर महाकवि मांग का प्रभात वर्णन या फिर श्रद्धा। तो बात इनकी जो है वो इनका निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली के आधार पर इन्होंने मैथिल कोकिल ये कहलाए। ठीक है, पदावली के आधार पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ठीक है, साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या फिर बंजारा मन। तो यहाँ पर जो आचरण की सभ्यता है, ठीक है, आचरण की सभ्यता ये इनका निबंध है। किसका है? ये पूर्ण सिंह का है, डॉक्टर पूर्ण सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा निबंध मत मंजुन मतनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंक है? ठीक है, किस कवि द्वारा रचित श्लोक का ये अर्थ है? वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास है या फिर जयदेव? किसके द्वारा रचित है ये? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये श्लोक पूछ रहा है तो ये तुलसीदास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो इनको दिया गया था विश्व मिथिक सारिका के लिए, इनको साहित्य सागर के लिए इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ठीक है, लघु मानव की धारणा पूछ रहा है, किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की है। किसकी है? ये नई कविता की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो ये कथन कहने वाले कौन है? ये पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र प्रसाद या फिर आगे। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक है, ये कथन किसका है? ये पूछा जा रहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। ठीक है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर है या फिर हिमांशु जोशी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमलेश्वर की ये कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समांतर कहानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कमलेश्वर की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं।
जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? शिव सहाय पाठक हैं, विजयदेव नारायण शाही हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो विजयदेव नारायण शाही की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? ठीक है, मासिक पत्रिका है और वागार्थ है, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये बात पूछी जा रही है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चंडीगढ़? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्वैतवाद किस आचार द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? ठीक है, द्वैतवाद किस आचार द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, निम्बार्काचार्य, विश्व स्वामी और रामानुजाचार्य, तो मध्वाचार्य द्वारा ये परिवर्तित संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मध्वाचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। ठीक है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? सालभद्र सूरी हैं, आशुग हैं, या फिर नरपति नाल हैं, या फिर दलपत विजय है। पंच पांडव की बात हो रही है, पंच पांडव रास की बात हो रही है, इसके रचयिता कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालिभद्र सूर्य की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ध्रुव स्वामी का ये क्या है? ध्रुव स्वामी जो नाटक है उसी का ये कथन है, प्रसाद का ध्रुव स्वामी नाटक। ठीक है, तो ध्रुव स्वामी नाटक का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ठीक है, नकेनवाद से जुड़ने वाला कवि कौन सा है? केसरी कुमार है, केदारनाथ सिंह है, नरेश मेहता है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केसरी कुमार है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन है? तो केसरी कुमार है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा है, और कौन है? केसरी कुमार, और कौन है? नरेश मेहता है। ठीक है, तो यही सब है। ठीक है, नरेश मेहता, केसरी कुमार, नलिनी बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं, प्रभाकर माचवे हैं, भगवती चरण वर्मा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर अमरेश त्रिपाठी? तो ये किसकी काव्य कृति है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की, वह हृदय नहीं पत्थर है। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? ठीक है, केशव, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त, या फिर वियोगी हरि? कौन से कवि हैं जो सतसईकार हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीर सतसई इन्होंने लिखा है, अलंकार प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर श्रीधर पाठक को? तो ये किसको जाना जाता है, किस कवि को जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं, श्रीराज शुक्ल हैं, गोविंद मिश्र हैं, या फिर निर्मल वर्मा है? तो ये गिरिराज किशोर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है? ठीक है, यह नाम कौन सा है? तो ये सखी संप्रदाय है। इसका जो अन्य नाम है वो है सखी संप्रदाय। इसका अन्य नाम क्या है? सखी संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं।
शिव सिंह सरोज हैं, मिश्र बंधु हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, हिंदी नवरत्न की बात हो रही है तो यहाँ पर हिंदी नवरत्न किसका हो जाएगा? मिश्र बंधु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ठीक है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण या फिर जीवनी? तो ये एक जीवनी है कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत राय ने इसे लिखा था कलम का सिपाही। प्रेमचंद के जीवन पर ये आधारित है कलम का सिपाही। ठीक है, इनके बेटे ही हैं। ठीक है, इनके बेटे ही हैं। 1964 की है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखी गई थी प्रेमचंद घर में, जो कि इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था 1944 में। ठीक है, शिवरानी देवी ने लिखा था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? तो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ठीक है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त काव्य कथन तो ये मानस की धर्म भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, देवसेन की, धनपाल की, फिर पुष्पदंत की? किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं? तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए, वहां से आप लोगों को ओल्ड पीडीएफ भी मिल जाएंगे और कंटेंट में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं? ठीक है, देव कैसे हैं? तो रसवादी कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? देव रसवादी कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिबद्ध देव पूछ रहा है, तो देव कैसे कवि हैं इसका मतलब है तो रसवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं? ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या फिर जयदेव? तो गीत गोविंद किसकी रचना है ये बात पूछी जा रही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है? ठीक है, अष्टछाप में कौन से कवि नहीं है? तो कल मैंने बताया था अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। 1565 में इसकी रचना हुई थी। अष्टछाप की कब हुई थी? 1565 में। इसमें सूरदास, कुंभनदास, ठीक है, कुंभनदास, परमानंद दास, शीत स्वामी, एक सेकंड यहाँ पर, तो यहाँ पर कृष्णदास नहीं है। ठीक है, कृष्णदास जो है वो नहीं है। बाकी के ये चारों ही क्या हैं? तीनों ही क्या हैं? अष्टछाप के कवि हैं। शीत स्वामी भी हैं, चतुर्भुज दास है, गोविंद दास भी हैं। इसके अलावा नंददास भी हैं। ठीक है, नंददास, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर गोविंद स्वामी होगा, गोविंद दास नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदास है, यहाँ पर गोविंद स्वामी है, गोविंद दास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देव रासों के रचयिता हैं? ठीक है, विशल देव रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, तो नरपत नल की रचना है विशल देव रासो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है? ठीक है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कीर्ति पताका ये जो रचना है वो है विद्यापति की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? ठीक है, घाट घाट का पानी, ज्योतिषपुंज हिमालय या फिर दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार? ठीक है, तो ज्योतिषपुंज हिमालय जो है ये इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किसका? विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख या फिर अजातशत्रु?
तो कार्नेलिया जो पात्र है उसकी बात हो रही है कि किसकी ये पात्रा है यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त की पात्रा है ये कार्नेलिया, ठीक है, चंद्रगुप्त की ये पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन नहीं है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है जो रीतिकालीन नहीं है? हिमतरंगड़ी, रहस्य, रस रहस्य, हिम तरंगड़ी, यहाँ पर हित तरंगड़ी और यहाँ पर हिम तरंगड़ी, ठीक है, तो हित तरंगड़ी जो है ये नहीं है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर भगवती चरण वर्मा की, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी की। तो प्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, किसकी है? नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो जूही की कली किसका है? एक सेकंड, निराला का है जूही की कली। नौका विहार किसका है? नौका विहार है सौमित्रानंद पंत का। नदी के द्वीप किसका है? नदी के द्वीप है अज्ञे का। तो पुष्प की अभिलाषा किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? शांतिप्रिय द्विवेदी। तो ये किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा। 1952 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है, नाटक है एक तरफ, दूसरी तरफ नाटककार हैं, लेकिन एक युग्म अशुद्ध है, उसे बताना है। तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यही क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन ये किसका है? मोहन राकेश का है। 1958 की रचना है और ये इनका क्या है? नाटक है। बाकी के सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, ब्रज भाषा का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजबुल का संबंध है। ब्रजबुल का संबंध किससे है? तो ये बंगाल से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है वो है क्या? यहाँ पर तो सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है पश्चिमी हिंदी की वो बात पूछी जा रही है। तो ब्रजभाषा, डुनंडी, या फिर बुंदेली, या फिर बांगरू, कौन सी है सर्वाधिक प्रमुख बोली, ठीक है। प्रमुख बोली में इसमें आता है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, ठीक है। कौरवी भाषा का जो उदय हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है वो किस भाषा के? वो है पूर्वी हिंदी की, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? कसिका कहा गया है, ठीक है, किस क्षेत्र की बोली है जिसको कसिका कहा गया है? तो बनारसी, ठीक है, बनारसी लिखा है, बनारस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अंगिका और कसिका में, ठीक है। तो यहाँ पर कसिका है वाराणसी की, लेकिन अंगिका है बिहार की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इन्होंने राजभाषा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? तो 343 1 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो ये सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था देवनागरी का, तो ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं, ठीक है।
राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। ठीक है, कौन है? तो स्वामी अग्रदास हैं राम ध्यान मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का नाहुस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिलन, पथिक और स्वप्न है, लेकिन नाहुस इनका नहीं है। 1918 में मिलन, 1920 में पथिक, 1929 में स्वप्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? धूर्त, रसिक लाल, श्यामा स्वप्न, या फिर निसहाय हिंदू, या फिर 100 अजान एक सुजान, है ना। तो 100 अजान एक सुजान इनका क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है कि अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? ठीक है, अपनी खबर जो है ये किस लेखक की आत्मकथा है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की ये आत्मकथा है अपनी खबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का पर्याय समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, तो कौन सा अतुल का? अनल जो है ये अतुल का नहीं है। अनल किसका होता है? तो अनल आग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ठीक है, अनेकार्थक है, जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, अंबर जो है अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलन में, केल में, कछरन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना? तो यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर का की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, का की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदित मनोहर श्याम मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, तो अनुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी हो जाएगी? अनाधिकार, अनाधिकार हो जाएगी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? रामचंद्र दास का, नाभादास का, या फिर रघुवर दास का, या फिर हरि राम व्यास का। ठीक है, तो ये नाभा दास का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। कलि कुटिल जीव निस्तार ये किसका कथन है? तो ये है नाभा दास का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बाजी, न बनिजा, न चाकर को चकारी, न चाकर को चकारी पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? ठीक है, ये तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका ये किसकी रचना है ये पूछ रहा है, तो ये केशवदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? ठीक है, अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रामाणिक जो है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता है? ठीक है, संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो निजवाचक है ये सर्वनाम है, ये संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? ठीक है, कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? तो यहाँ पर आय व्यय जो है ये द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास नहीं है। ठीक है, आय और व्यय है ना, तो आय और व्यय क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पानी शब्द का वचन क्या है? ठीक है, पानी शब्द का एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शुद्ध विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला जो है ये विशेषण है, लिखना क्रिया है, घर संज्ञा है और आगरा भी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो उ आ इ आई। ठीक है, तो आ यहाँ पर अव अनवय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनन्वय हो जाएगा, अनन्वय हो जाएगा ये स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है? ठीक है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ठीक है, किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ठीक है,
तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस स्वर के उच्चारण में लगता है? तो प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो जीभ के आधार पर करने पर कौन सा ये भाग नहीं आता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर वृत्ति जो विवृत स्वर है, ये विवृत स्वर जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विवृत नहीं आता है। ठीक है, विवृत स्वर नहीं आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ठीक है, कारक में विभक्तियों सहित 8 भेद माने जाते हैं। ठीक है, कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपहरण में उपसर्ग है। ठीक है, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। तो अप उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनुच्चर है, अनु उपसर्ग से बना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। ठीक है, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? ठीक है, क्योंकि रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अर्थ के आधार पे 8। ठीक है, रचना के आधार पर 3, तो अर्थ के आधार पर 8, तो 5 3 8 ऐसे भी जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विधानार्थक वाक्य है ना, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, और कौन सा आज्ञार्थक वाक्य, और कौन सा संदेश वाचक वाक्य, और क्या इच्छावाचक वाक्य है ना, इच्छावाचक वाक्य, और क्या तो विधानार्थक वाक्य, संदेशार्थक वाक्य और विस्मयार्थक वाक्य है ना। तो ये 8 वाक्य होते हैं ना, विस्मयार्थक वाक्य, ये 8 वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का सही विलोम होता है। ठीक है, तो अनुज होता है अग्रज का सही विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? टोटल 11 सर्वनाम है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है हिंदी में। यह, वह, ये, वे, मैं, हूँ, मैं, तू, आप, ठीक है, क्यों, कोई, कैसे, कई, क्या, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, तो यही होते हैं 11 सर्वनाम। नेक्स्ट है कि अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए। ठीक।